हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। हिंदी हब में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका, आपकी हिंदी टीचर। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया था कि मैम आपने निबंध लेखन तो पढ़ा दिया, लेकिन कोरोना पर निबंध भी आप बता दें। तो आज उनकी स्पेशली उनकी फरमाइश पर आज के इस वीडियो में हम कोरोना पर निबंध पढ़ेंगे। तो कोरोना पर निबंध क्यों? अब सबसे पहले तो दिमाग में ये बात आती है कि कोरोना पर निबंध क्यों ही आखिर लिखना, लेकिन बच्चों ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें निबंध में क्या होता है, निबंध में आप आपके विचार, आपके दिमाग में जो भी बातें आ रही हैं उनको ही तो आप अपनी लेखनी में लिखते हैं ना। तो निबंध, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसने बहुत सारी चीज़ों को वैश्विक स्तर पर अस्त व्यस्त कर दिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो आपका वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में निबंध तो आता है, और अगर कोरोना पर निबंध आ गया तो आपको पता तो होगा आपको निबंध कैसे लिखना है। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, और साथ ही साथ इस चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आप लोगों को अब कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कोरोना पर निबंध। तो आपको तो पता ही होगा कि अगर आप कोई निबंध पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस निबंध के कुछ संकेत बिंदु पता होने चाहिए। ठीक है, तो याद रखना, अगर आपके पेपर में निबंध आया है और आपको पूरे के पूरे नंबर चाहिए है तो सबसे पहले आपको उस निबंध से संबंधित संकेत बिंदु बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मान लो आपने संकेत बिंदु बना दिए तो आपका 1 नंबर तो आपका तय है। मान लो आपका जो एग्जाम पेपर में जो निबंध आ रहा है वो किसी के 5 नंबर का आ रहा है, अगर बड़ी क्लासेस हैं तो आपको मान लो 6 नंबर के लिए आ रहा है। तो आपको याद रखना है वर्ड लिमिट, ठीक है, दी गई होगी क्वेश्चन में आपको कि ये जो आप निबंध लिख रहे हैं ये 300 से 400 शब्दों में ही होना चाहिए। तो हमेशा निबंध लिखने से पहले निबंध की वर्ड लिमिट यानी कि शब्द सीमा को ध्यान में रख के ही निबंध लिखना है। ठीक है, तो कोरोना पर निबंध के सबसे पहले हम कुछ संकेत बिंदु जानेंगे। मान लो अगर आप पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख रहे होंगे तो उस पे भी आपको इसी तरीके से संकेत बिंदु पहले ही लिखने हैं। इससे क्या होगा कि जो भी टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा तो उसको वो पॉइंट पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि ये जो निबंध है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्रभावशाली है। ठीक है, तो अपने निबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए हमेशा से उसका संकेत बिंदु को लिखना जरूरी है। ऐसे नहीं करना कभी भी निबंध में कि निबंध में सीधा सीधा लिखते गए, नहीं, पहले पॉइंट बनाओ कि आप ये पॉइंट शॉर्ट में बनाओ, फिर उसको आप उन पॉइंट को थोड़ा सा विस्तृत रूप में समझा दो। वैसे आज हम इस निबंध में करेंगे। तो कोरोना पर निबंध, इसके संकेत बिंदु होंगे सबसे पहले हर निबंध की तरह प्रस्तावना। ठीक है, जैसे हम लोग कोई निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रस्तावना ही तो लिखते हैं। वैसे ही सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, फिर रोग का परिचय भी देंगे कि ये रोग क्या है, फिर उसके बाद संक्रमण के लक्षण बताएंगे कि सबको पता है कि कोरोना कैसा है, संक्रमित रोग है, तो उसके लक्षण भी बताएंगे। उसके बाद उसका जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, अगर कोई महामारी आ रही है तो उसका लोगों पर मतलब कि जनजीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद कोरोना के विभिन्न रूप, तो सबको पता है कि कोरोना के नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, तो आप अपने निबंध में ये भी लिख सकते हैं कोरोना के विभिन्न रूप। फिर कोरोना से सुरक्षा के उपाय, और अंत में आपको उपसंहार लिखना है। उपसंहार में आपने अपने निबंध में जो जो भी बातें लिखी हैं उनको बहुत ही शॉर्ट में यानी कि संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो याद रखना, अगर आप कोई भी निबंध लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको ऐसे संकेत बिंदु बनाने पड़ेंगे। तो आपका 1 नंबर तो तय है कि जिस टीचर ने ये आपका पहला ही पेज पे देखा कि आपने तो पॉइंट बनाए हैं तो मतलब वो उससे प्रभावित हो गया, समझो। ठीक है, चलो अब इनको समझेंगे कि प्रस्तावना में हमें लिखना क्या है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लेना, वीडियो को 2 से 3 बार भी देख लेना, साथ ही साथ अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट भी लेना। ठीक है, समझने की कोशिश करना कि निबंध को आपको लिखना कैसे है। तो सबसे पहले प्रस्तावना, तो हम सभी जानते हैं कि समय समय पर प्रकृति द्वारा जनित अनेक आपदाओं ने मानवीय अस्तित्व को मुश्किल में डाला है। इसमें आपको बताना है कि किस तरीके से जो प्राकृतिक की जो नेचर की जो आपदाएं आती रहती हैं वो हमारे मानव जीवन पर क्या क्या प्रभाव डाल रही हैं। विशेषकर
प्रकृति में उपस्थित विभिन्न सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न भिन्न भिन्न रोग। ठीक है, आपको पता ही होगा, आप तो अगर साइंस में आपने पढ़ा होगा कि सूक्ष्म जीव किस तरीके से संक्रमण फैलाते हैं। बहुत सारे आपने संक्रमित रोग भी पढ़े होंगे, उनसे सुरक्षा के उपाय भी पढ़े होंगे, तो आपको पता है कि किस तरीके से जो सूक्ष्म जीव है वो बहुत सारे रोगों को, बहुत सारी बीमारियों को फैलाते हैं। ठीक है, मानव जीवन और मानव सभ्यता को विनाश के समक्ष कई बार लाया है। अगर आपने सुना होगा तो ऐसे बहुत सारे वायरस आए हैं जो हमेशा से मानव सभ्यता को परेशान करते ही रहे। पहले एक पोलियो आया था, वो भी एक वायरस था, फिर इसके बाद हेपेटाइटिस आया, इस तरीके से चेचक आया, ठीक है, क्षय रोग आया। तो बहुत सारे वायरस एक के बाद एक आते जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जो मानव जीवन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। लेकिन कोविड-19 ने तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रख दिया, लॉकडाउन लगा दिया, लोग कितना ज़्यादा परेशान हो गए। तो आपने इस पूरे लॉकडाउन के या कोविड-19 के दौरान आपने जो भी जैसा भी महसूस किया है, वो सारी बातें आपको अपनी निबंध में पॉइंट टू पॉइंट लिखनी है। याद रखना, हमेशा अगर कोई निबंध लिख रहे हो तो निबंध को क्रमानुसार ही लिखो, मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट लिखो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, भाषा अच्छी इस्तेमाल करो, स्वच्छ लिखो। अगर मान लो और जहाँ से जो पॉइंट आपने शुरू किया है उसी पॉइंट पे उसको आपको फिनिश भी करना है, मतलब कि उसको खत्म भी करना है। मान लो शुरू आपने कहीं और से किया, बीच में आप पर्यावरण प्रदूषण पे पहुंच गए तो क्या होगा, गलत हो जाएगा ना। इसीलिए ध्यान से अगर निबंध लिख रहे हो तो उसके जो भी संकेत बिंदु बनाए हैं उस पे ही गौर करते हुए निबंध को लिखना है। तो निबंध लिख रहे हो यहाँ पे है, लेकिन बदलते समय के साथ वैज्ञानिक आविष्कारों और चिकित्सा पद्धति में हुए उन्नत विकास ने जीवन को ऐसे अनेक जानलेवा रोगों से बचाया है। ठीक है, तो पता ही होगा कि किस तरीके से जो नए नए इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं और चिकित्सा पद्धतियां बढ़ती गई हैं। पोलियो का भी टीका आ गया और जो भी बीमारियां आ रही हैं उन वायरस से, उन बीमारियों से लड़ने के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो किस तरीके से नई नई दवाइयाँ बना रहे हैं, नए नए वैक्सीन बना रहे हैं, जैसे कोरोना का भी बना अभी। तो इसमें अपन को बताना है बेसिकली कि भाई ये परेशानी है क्या और किस तरीके से ये लोगों को परेशान कर रही है। ठीक है, तो प्रस्तावना में आपको हमेशा उसकी भूमिका लिखना है, ठीक है, उसका परिचय भी देना है। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं किस तरह से ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं ये मानव जीवन पर कैसा प्रभाव उन पर पड़ता है। तो लिखा है, फिर भी अनेकों बार ऐसी किसी बीमारी या रोग ने यकायक मतलब कि अचानक से, ठीक है, याद रखना एक शब्द दिया है यकायक मतलब कि अचानक से। अब जो कोविड आया है वो अचानक से ही तो आया है, पहले से डिसाइडेड तो था नहीं कि इतने से इतने महीने में भाई कोविड आएगा, नहीं ना। तो यकायक ही आया, अचानक ही जन्म लिया है, जिसके बारे में चिकित्सा विज्ञान में कोई भी सही जानकारी नहीं होती है। ठीक है, और कोई तत्कालीन उपचार भी नहीं होता। तत्कालीन मतलब कि तुरंत के तुरंत उसका कोई उपचार भी नहीं होता। कई बार कुछ ऐसे वायरस आ जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी भी नहीं होती है और उसका कोई उपचार भी नहीं होता है और यह जीवन के लिए घातक हो जाती है। ठीक है, ऐसी ही एक विषाणु जनित रोग ने पूरे विश्व को 2019 दिसंबर में अपनी चपेट में लिया, जिसे कोरोना कहा गया। ठीक है, अभी तक हम बता रहे थे क्या कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं किस तरीके से वो मानव को प्रभावित करती हैं और बीच बीच में जो सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, जो वायरस आ जाते हैं, वो किस तरीके से बहुत सारी बीमारियां अपने साथ लेके आते हैं और उनका तुरंत में कोई भी उपचार भी नहीं हो पाता। वैसी ही एक बीमारी है कोविड-19, जिसे क्या कहा, जिसे कोरोना का नाम दिया गया है। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे आपको प्रस्तावना में इतना लिखना है। ठीक है, अब आपको बताना है रोग का परिचय कि आखिर कोरोना है क्या। ठीक है, याद रखना, अगर आप कोविड का निबंध लिख रहे हैं तो आपको उससे संबंधित सारी बातों का वर्णन करना है, मतलब कि कोरोना क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उससे बचने के उपाय क्या हैं, ये सारी बातें आपको अपने निबंध में लिखनी है। चलो, तो रोग का परिचय देते हैं। कोरोना एक वायरस जनित रोग है। क्या है, एक वायरस जनित रोग जिसने महामारी का रूप लिया। ठीक है, क्या हुआ, फिर एक क्या बन गया, ये एक महामारी बन गया। ठीक है, जैसे ही कोरोना आया पूरे विश्व में अफरा तफरी मच गई, सब लोग परेशान हो गए, मतलब कि इसने एक विकराल महामारी का रूप धारण कर लिया
और समस्त संसार में तबाही मचा रहा है। ये तो आपको पता ही होगा कि ऐसा नहीं है कि जो कोविड-19 वो सिर्फ इंडिया में ही है, नहीं, बल्कि ये पूरे विश्व में तबाही मचा रखा है। जो बच्चे न्यूज़ देखते होंगे कि आज इतने लोग इससे संक्रमित हुए, इतने लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये जो कोविड-19 है ये पूरे विश्व में है, ठीक है। अब आपको बताना है इस रोग की शुरुआत जुकाम एवं खांसी मात्र से होती है, ठीक है। याद रखना, आपको रोग की शुरुआत के बारे में भी बताना है। अगर निबंध को प्रभावशाली बनाना है तो कोविड के बारे में जो जो बातें हैं वो सारी आपको उनका वर्णन करना है, ठीक है। जो धीरे पहले शुरुआत होती है जुकाम और खांसी से और फिर धीरे धीरे आगे चलकर एक विकराल रूप धारण कर लेती हैं, ठीक है। और रोगी के श्वसन तंत्र को, जहाँ से सांस लेते हैं तो श्वसन तंत्र को बुरी तरह प्रभावित करती हैं, इतनी बुरी तरह कि कई बार रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। यहाँ पर आपने कोरोना का परिचय दिया है, ठीक है, लिखा है ना रोग का परिचय, तो ऐसे पॉइंट आपको बनाने हैं, ठीक है। तो आपने बताया कि कोरोना क्या है, कोरोना की शुरुआत कैसे होती है और फिर ये धीरे धीरे कैसे विकराल रूप धारण कर लेता है और रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो देखा होगा कि किस तरीके से जब सेकेंड वेव आई थी, जब दूसरी लहर आई थी तो बहुत सारे लोगों की उसमें मृत्यु हो गई थी। तो ये निबंध आप लोगों को लिखना इसीलिए आसान है क्योंकि आप लोगों के टाइम में ही ये सब हुआ है, तो आपको उससे रिलेटेड सारी बातें पता है। तो अगर आपकी परीक्षा में कोरोना पर निबंध आ रहा है तो उसको चूज करना, उसी टॉपिक को चूज करना और उसका बहुत ही प्रभावशाली, आपने उससे संबंधित जो जो चीजें देखी हैं वो सब आप अपनी निबंध में लिखना। याद रखना निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए, बहुत ही सटीक, मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट ही होनी चाहिए। चलिए अब आपको बताना है कोरोना के लक्षण क्या है, ठीक है। अपनी निबंध में लक्षण भी तो बताना है कोरोना के। तो सबसे पहले क्या होता है, बुखार आता है एक तो उसमें, ठीक है। फिर सर्दी और खांसी होती है, साथ ही साथ गले में खराश भी हो जाती है, शरीर में थकान आने लगती, मतलब कि कमजोरी आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत भी हो जाती है। इसका ये कोरोना का जो सबसे प्रमुख लक्षण है वो क्या है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़ में किस तरीके से सब लोग ऑक्सीजन लेने के लिए परेशान हो रहे थे और ऑक्सीजन सिलेंडर लगातार खत्म होते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको कोविड हुआ था और कोविड में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उस रोगी को, उस मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसका प्रमुख लक्षण है सांस लेने में दिक्कत होना। फिर मांसपेशियों में जकड़न और लंबे समय तक थकान रहना। याद रखना कोरोना के क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या उसके लक्षण हैं, ठीक है। फिर आपको बताना है कि कोरोना का सामान्य जनजीवन पर कैसा प्रभाव पड़ा। याद रखना संकेत बिंदु बनाने हैं। अगर निबंध लिख रहे हो तो उसमें आपको हमेशा से ही संकेत बिंदु बनाने हैं। फिर उन्हीं को पॉइंट को थोड़ा थोड़ा सा 2-2, 3-3 लाइन में, 4-4 लाइन में आपको लिखना है। अगर ये बच्चे, छोटे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो जो उनको वर्ड लिमिट दी गई है वही रखना। अगर बड़े बच्चे 11-12 के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको याद रखना है कि उनकी वर्ड लिमिट क्या होनी चाहिए। मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपका 6 मार्क्स का, तो इतना तो आपको लिखना ही लिखना है कि आपको 6 मार्क्स मिल जाएं। और आपको पहला 1 नंबर तो आपकी भूमिका, मतलब कि प्रस्तावना पे ही मिलता है, दूसरा नंबर आपकी भाषा पे ही मिल जाता है। अब आपको वो 4 नंबर बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट क्रमानुसार ही लिखने हैं, ठीक है। अब बताना है कि सामान्य जनजीवन पर कोरोना का क्या प्रभाव था। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना महामारी ने सामाजिक जीवन को वैश्विक स्तर पर लगभग रोक दिया था, ठीक है। वैश्विक स्तर मतलब कि विश्व स्तर पर लगभग रोक ही दिया था। क्या हुआ था, कोविड जैसे ही आया लॉकडाउन लग गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो सामाजिक जीवन था वो लगभग रुक ही गया था और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिनकी वर्तमान समय के लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, ठीक है। कभी इमेजिन भी नहीं, लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ऐसी बीमारी आएगी जिसमें हम सबको घरों में रहना होगा, हमेशा मास्क को पहन के रखना होगा। कभी सोचा था? नहीं सोचा था ना। लेकिन एक ऐसी बीमारी आई जिसने हमारे जीवन के, हमें सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक सब रूप में हम लोगों को क्षति पहुंचाई है, ठीक है। तो याद रखना कि कोरोना महामारी, इस महामारी ने न केवल शारीरिक रूप से गंभीर क्षति पहुंचाई बल्कि मानव के आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन को भी गंभीरतम आघात पहुंचाए, ठीक है।
आघात पहुंचाया मतलब कि चोट पहुंचाया। तो देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो कोविड आया तो लोग किस तरीके से परेशान होते गए। वो सामाजिक रूप से परेशान हुए, आर्थिक रूप से परेशान हुए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ, सारे लोग हॉस्पिटल्स भागे, कैसे उनका आर्थिक भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर कुछ लोगों की इस दौरान नौकरियां भी चली गई, उनकी जॉब चली गई, तो उनको मानसिक भी आघात पहुंचा कि लॉकडाउन लगा, उनकी जॉब चली गई, जो लोग बाहर जाते थे, लोगों से कुछ सामान खरीदते थे, वो सब कुछ बंद हुआ, तो उनको मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचा। आर्थिक तो कष्ट पहुंचा ही पहुंचा है, साथ ही साथ लोगों को मानसिक कष्ट भी पहुंचा है, ठीक है। पूरे विश्व में भय और आशंका की लहर इस महामारी ने पैदा कर दी थी, यहाँ तक कि व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन तक को भी प्रतिबंधों में बांध दिया था, ठीक है। प्रतिबंधों मतलब कि रोक लगा दी थी। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही कोविड आया तो सभी लोग इससे बहुत डर गए थे, सब लोग अपने लोग क्या हुआ, इससे बहुत डर गए थे, क्योंकि वो घर से भी नहीं निकल पा रहे थे। उनके मन में डर बैठ गया था कि अगर कोविड हो गया तो इनकी या मेरे परिवार में किसी की भी मृत्यु हो जाएगी। तो बहुत से ज़्यादा लोग तो डर के कारण और ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। हुआ था ना, कह रहे थे ना, आपने सुना होगा कि टीवी पे, न्यूज़ चैनलों पे, कि अगर आपको कोविड है तो घबराए नहीं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि लोग कोविड के नाम से इतना डर गए थे कि डर के कारण ही उनकी जान जाने लगी थी। तो आपको अपने निबंध में ये भी बताना है कि कोविड का क्या क्या प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा, ठीक है। तो अपने याद रखना, निबंध लिख रहे हो तो पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ लिखना है। उसके बाद कोरोना के विभिन्न रूप, ठीक है। तो देखा होगा कि कोरोना के जो विभिन्न रूप आए हमारे सामने, पहला आया, पहली लहर आई, फिर दूसरी, फिर अब तीसरी भी चल रही है। तो आपको ये भी अपने निबंध में लिखना है। वैसे तो हम लोग संकेत बिंदु बनाते समय बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन आपको वही चीज़ें चुननी है जो प्रभावशाली लगे, मतलब कि जो आपका निबंध पढ़ रहे हैं उनको आपका निबंध बहुत अच्छा लगे। तो अब आपको बताना है कोरोना के विभिन्न रूप। कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक इसके विभिन्न रूप सामने आ चुके हैं, ठीक है। तो सबको पता ही होगा कि सबसे प्रारंभिक रूप को कोविड-19 कहा गया, ठीक है। सबसे जो पहले आया था, फर्स्ट वेव थी, उसको क्या कहा गया, कोविड-19 कहा गया। फिर दूसरे को डेल्टा कहा गया। और जब वो सेकेंड वेव आई थी, जब बहुत सारे देशों में लगातार लोगों की जान जा रही थी, इंडिया में भी बहुत सारे लोगों की जान गई, उसे क्या कहा गया, डेल्टा वेरिएंट, ठीक है। और कहा जाता है कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो सबसे ज्यादा खतरनाक था, ठीक है। अब इसका तीसरा रूप भी आ गया और जिसे ओमिक्रॉन कहा जा रहा है, ठीक है। याद रखना, उसके पहले वेरिएंट को कोविड-19 कहा गया, फिर सेकेंड को डेल्टा वेरिएंट, और अब जो थर्ड चल रहा है उसे ओमिक्रॉन कहा जा रहा है। और अभी भी कुछ भी नहीं पता हमारे वैज्ञानिकों को कि हो सकता है इसका चौथी वेव भी आने वाली हो, ठीक है। तो याद रखना, अगर आप कोरोना पे निबंध लिख रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड सारी बातों को लिखना है, ठीक है। अब आया आपका सुरक्षा के उपाय। अब आपने बता दिया कोरोना क्या है, कोरोना के लक्षण क्या है, इसका लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। अब आपको ये भी बताना है कि कोरोना से बचने के उपाय क्या हैं, ठीक है। तो कोरोना से बचाव करने में ही हमारी समझदारी है, क्योंकि यह एक संक्रामक रोग है। पहले तो आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि संक्रामक और असंक्रामक रोग होते क्या है। संक्रामक जो एक से दूसरे में फैलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यह संक्रामक रोग है और जो बहुत ही तेजी से एक दूसरे में फैलता है। बीच में ऐसी खबरें भी आई थी कि जो कोरोना है वो हवा में भी फैल रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया, इसीलिए इसको संक्रामक रोग कहा गया, और ये बहुत ही तीव्रता से फैल रहा है। अपने हाथों को अपने मुख से दूर ही रखें, जिससे कि संक्रमण होने पर भी आपके अंदर ना जा पाए। याद रखना, इसमें बताया गया है कि अपने हाथों को अपने मुख से दूर रखना, मुख से मतलब कि अपने मुंह से दूर रखना है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है, बार बार कहा जाता था ना कि हाथों को सैनिटाइज करो, ग्लव्स पहनो और मास्क पहनो और कुछ गज की दूरी बनाकर रखो। ये सारी बातें आपको अपने निबंध में मेंशन करनी है। फिर है, लोगों से 5 से 6 फीट की दूरी सदैव बनाए रखें, हमेशा बनाए रखें, ठीक है। जरूरी ना हो तो बाहर ना जाए। अब सबको पता है कि भाई कोविड फैला हुआ है, तो कहते थे ना कि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकले, अन्यथा आप अपने घर पर ही रहें। और एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि चारों तरफ लॉकडाउन लग गया था, किसी को घर से बाहर निकलने की परमिशन ही नहीं थी। तो अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो आपको इन सारी बातों को अपने निबंध में लिखना है, इनका वर्णन करना है कि कोविड का
जो दौर था वो कैसा था। ठीक है, नेक्स्ट है सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें, भीड़ भाड़ से बचें, सदैव मास्क और ग्लव्स पहनें, संक्रमण की स्थिति में खुद को दूसरों से अलग कर लें और नज़दीकी अस्पताल में सूचित करें। तो बताया गया है कि अगर आपको कोविड हो गया है, अगर आपको पता है, आपको निबंध में लिखना है कोविड के लक्षण, उसके सिम्टम्स क्या है, और अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो आपको तुरंत ही लोगों से दूर हो जाना है। ठीक है, खुद को आइसोलेशन में रखना है, क्वारंटाइन कर लेना है, और साथ ही साथ आपके पास में जो भी हॉस्पिटल है उसको आपको बताना है, और डॉक्टर से सलाह भी बीच बीच में लेते रहना है। तो ये सारी बातें आपको अपने निबंध में लिखनी है। ठीक है, अब आया आपका उपसंहार। याद रखना, अगर कोई निबंध लिख रहे हो तो उसकी प्रस्तावना, उसका उपसंहार लिखना ज़रूरी है। अगर हम लोग इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ठीक है, वैसे ही इसमें इसकी प्रस्तावना भी लिखनी है और एंड में इसका कंक्लूजन, मतलब कि इसका उपसंहार भी आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो अभी तक ज्ञात जानकारियों में यह स्पष्ट है कि यह महामारी अभी तक मानवीय जीवन को अपने विभिन्न स्वरूपों के द्वारा घेरे हुए है। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको भूमिका में उपसंहार में आपको यही बताना है कि आप कोविड अभी तक कैसा रहा। आपने ऊपर अपने पूरे निबंध में जो जो बातें लिखी उनको बहुत ही शॉर्ट में अपने उपसंहार में आपको लिखना है। ठीक है, कई बार क्या होता है, जो टीचर होता है वो स्टार्ट पढ़ लेता है, प्रस्तावना पढ़ लेगा और उपसंहार पढ़ लेगा, तो वो समझ जाएगा कि बीच का निबंध कैसा होगा। तो हमेशा अपने शब्दों में उपसंहार और प्रस्तावना में बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, शब्दों को अच्छे से चुनना। याद रखना, अगर आप बड़ी क्लास के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको शब्दों का चुनाव बहुत अच्छे से करना है और वर्ड लिमिट का हमेशा ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है कि जो कोरोना है वो किस तरीके से एक मानवीय जीवन को अपने विभिन्न स्वरूप से घेरे हुए है और निरंतर ही, मतलब लगातार ही जनजीवन के अलग अलग पहलुओं को नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, इस महामारी के उपचार के लिए अंतिम विकल्प के रूप में इसके प्रतिरोधी, ठीक है, प्रतिरोधी मतलब कि एंटीबायोटिक वैक्सीन को माना जा रहा था। ठीक है, तो पता ही है कि जब कोविड आया तो अभी कुछ टाइम बाद कोविड का वैक्सीन भी आ गया, लोगों ने लगवाया है। पहला कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इस तरीके से बहुत सारी वैक्सीन भी आई। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस तरीके से इस महामारी के उपचार के लिए अंतिम विकल्प जो था वो था इसकी एंटीबायोटिक वैक्सीन को बनाना। ठीक है, फिर भी यह महामारी अभी तक व्याप्त है, मतलब कि इसमें आपको बताना है कि भले ही लोगों को टीका लग गया, भले ही लोगों को वैक्सीन लग गई, लेकिन उसके बाद भी यह बीमारी हो रही है, अभी तक व्याप्त है, मतलब कि फैली हुई है। हालांकि पिछले कुछ समय में कोरोना की गति विभिन्न उपचार माध्यमों से बाधित हुई है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि किस तरीके से अब जो कोरोना है उपचार के बाद अब ये पहले से बेहतर है। ठीक है, फिर लेकिन अभी भी संकट जो है, लेकिन अभी भी जो कोविड का जो संकट है वो पूरी तरीके से टला नहीं है, इसीलिए इसके सावधानी के उपायों को हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। और लास्ट में हमें अपने निबंध के हमें बताना चाहिए कि जो कोरोना है वो अभी पूरी तरह से गया नहीं है, इसीलिए इसके जो भी सुरक्षा के जो उपाय हैं हम इनको अनदेखा नहीं कर सकते, मतलब कि हमें मास्क भी पहनना है, ग्लव्स भी पहनना है और 2 गज की दूरी को बनाए ही रखना है और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने कोरोना पर एक निबंध देखा। ठीक है, बच्चों ने कहा था कि उनके एग्जाम में निबंध भी आते हैं, याद रखना अगर निबंध आ रहा है, कोरोना का आ रहा है, कोरोना पर लिखने के लिए आपके पास बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, 2 से 3 बार देखना, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना। ठीक है, और जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये निबंध कैसा लगा और साथ ही साथ नेक्स्ट आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।